हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम लोग उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत जितना भी महत्वपूर्ण 50 नंबर का टॉपिक है, जिसमें हम रीजनिंग और मैथ के सभी सवालों को यहाँ पर करवा रहे थे। आज हम एक छोटा सा सिलेबस जो हमने अपनी तरफ से बनाया है और जो अभी तक 2016 से लेके लोक सेवा आयोग ने जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है वहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तथा यहाँ पर मैं इसके अंतर्गत रीजनिंग में किस तरीके से मैथ के प्रश्न भी पूछे जाते हैं उनको भी मैं यहाँ पर अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। लगभग ये हमारा 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। मेरे जितने भी विद्यार्थी इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये आपसे वादा करता हूँ जिस दिन आप लोग अपना लोक सेवा आयोग का पेपर समीक्षा अधिकारी का दे रहे होंगे उस दिन आपको यह वीडियो ज़रूर याद आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ चर्चा सिर्फ उन्हीं चीज़ों की करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी इस वीडियो तक आ पहुँचा है या कैसे भी करके उसको ये वीडियो जा रही है, बस मैं उससे इतना कहना चाहता हूँ कि प्रश्न को सिर्फ एक बार सुन लो और करना आपको अपने आप ही है। मुझे कोई भी मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको नहीं आता। आपको सब अच्छी तरह आता है और आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी की है। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, बस मैं उसके लिए इतना कहना चाहता हूँ, छोटी सी हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक हेल्प है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने जो आपका रीजनिंग का पेपर है उसमें लगभग 50 में से 45 नंबर बहुत प्यार से खींच लें और उसमें आपको कोई भी कठिनाई नहीं हो। मैं सिर्फ आपको आज छोटी छोटी चीज़ों को समझाऊंगा, बारीक चीज़ समझाऊंगा, वो चीज़ें समझाऊंगा जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं क्लॉक, घड़ी वाले प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखो, घड़ी वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें पूछा जाता है कोणों से। आप देख रहे होंगे कोण है, कोणों से प्रश्न पूछा जाता है कि ये पूछा जाएगा कि 7:20 पर कितना कोण बनता है। तो 7:20 पर जब भी कोण की बात होगी तो एक फॉर्मूला लगता है 30a- कौन सा लगता है, 30a-11/2b। ये डायरेक्ट फार्मूला ये लगता है और यही प्रश्न बनते हैं, हर बार यही प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा कोई और प्रश्न आयोग ने अभी तक नहीं बनाया है। अगर दूसरा बनाएगा तो इसमें ये पूछ लेगा कि 1 घंटे में कितनी बार वो एक दूसरे को सुई टच करती हैं। ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिले हैं, परंतु ज़्यादा प्रश्न कोणों पर मिलते हैं। तो आपका क्लॉक वाला कोणों पर आधारित प्रश्न आपको लगभग 2-3 करके जाने हैं। मैं आपसे एक प्रश्न अभी पूछता हूँ कि 8:15 पर कितना कोण बनेगा। आप मुझे कमेंट सेशन पर बताएं, इम्पोर्टेंट है। 8:15 पर कितना कोण बनेगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं कैलेंडर की। देखो, कैलेंडर से कैसे प्रश्न बनते हैं मैं बता देता हूँ। दो तरीके से प्रश्न आयोग ने अभी तक बनाए हैं। एक प्रश्न बनाता है कि जैसे 20 अगस्त 2020 को संडे था यानी रविवार था, 21 सितंबर 2020 को कौन सा वार होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इस चीज़ को समझ लेना। अगर 20 अगस्त 2020 को संडे था तो 21 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, एक तो ये पूछ लेंगे। या फिर डायरेक्ट ये पूछ लेंगे कि 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का जन्मदिन कौन से वार में हुआ था या कौन से दिन हुआ था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। या फिर आपसे पूछ लेंगे जलियांवाला बाग वाला दिन कौन सा था और उस दिन कौन सा वार था। ये पूछ लिया जाएगा। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों की रिलेट करती हैं जीके से। अगर आपका दिमाग बिल्कुल एक केंद्रित होकर चलता है तो आप ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से कर लेंगे। डाइस वाले प्रश्न मैंने करवा दिए। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो, बहुत सारी वीडियो हैं, आप लोग अच्छे से देखते भी होंगे उन्हें। पॉइंट ये है कि आप लोग अभी तक निकले क्यों नहीं। आप लोगों ने अपने से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था। कब से आप लोग पढ़ रहे हैं ये भी आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। लगभग 3-4 साल 5 साल से पढ़ रहे हैं। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, मैं बस आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को हमसे ज़्यादा, देखो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा अगर मैं आपसे बोलूँगा, मैं भी एक स्टूडेंट की तौर पर निकला हूँ आगे। तो आप लोगों को बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, तैयारी अच्छे से करो,
पॉइंट ये है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको ज़्यादा फोकस करना है, ये नहीं कि सारा पढ़ लिया। इतिहास बहुत बड़ा है, इतिहास को पढ़ना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने एक एक चीज़ अच्छे से समझाई हैं, आप मेरे सारी पुरानी वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर ब्लड रिलेशन की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। एक प्रश्न आपके सामने ये देखो यहाँ है, जल्दी जल्दी से करेंगे। रानी ने एक लड़के को यह कहा कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है, तो लड़का रानी से क्या संबंध रखता है। ऐसे प्रश्न डायरेक्ट बन जाते हैं। रानी ने लड़के से कहा कि रानी उसके मामा के जो जो रानी ने कहा कि वह लड़का यानी ये जो लड़का है वह उसके मामा यानी रानी के मामा के पिता के इकलौती पुत्री के पुत्र हैं, यानी इसका भाई है। अब पूछा गया कि इन दोनों में संबंध क्या है, ये बहन है ये भाई है। महत्वपूर्ण क्या है, मैं ये प्रश्न क्यों लाया, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं जब यहाँ पर ये पूछा जाता है कि लड़के का लड़की से क्या संबंध है, लड़के का रानी से क्या संबंध है। जब भी ये से वाला आता है तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी से आएगा तो उसके साथ जो लगा होगा उसके बारे में वो ना पूछकर जो यहाँ पर अलग है से उसके बारे में पूछता है। बस मुझे सिर्फ इतना बताना था, ये महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूँ। ऐसे इस पर लगभग आप करीबन 10 क्वेश्चन जरूर लगा लें, यहाँ से प्रश्न जरूर बनकर आएगा। एक प्रश्न इस प्रकार का बनता है कि आप लोगों से यहाँ पर ए इंटू बी, ए बी की माता है, ए माइनस बी, ए बी का भाई है, और ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये आपने देखे होंगे अच्छे से। ठीक है, और आपके सामने एक रिलेशन दे दिया जाएगा ऐसे करके और पूछ लेंगे तो बताना है एन का जेड से क्या संबंध है। कभी कभी ये बन जाता है कि सीधे डायरेक्ट पूछेंगे कि एन किसका पोता है, ऐसे पूछ लेंगे तो आपको पूरे यहाँ पर एक दो मतलब ए बी सी डी करके ऑप्शन दिए होंगे और आपको ऐसे करके दे रखे होंगे, तो आपको पूरे बनाने होंगे। तो आपको ये पूरा अच्छी तरह आना चाहिए। देखो ये कहाँ से करना है ये मैं आपको, मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आपको करा सकता हूँ, पूरा सारा करा दूँ ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको देखो खुद से करना होगा, क्योंकि यहाँ ले प्रश्न 100% आप लोगों के बनेंगे। ब्लड रिलेशन के आप लोगों के 4 प्रश्न आएंगे ये मानकर चलें, जिसमें से 2 प्रश्न आपके डायरेक्ट ऐसे होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट मैथ वाले क्वेश्चन पर। तो मैथ वाले क्वेश्चन जो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ सिर्फ इसके लिए लाया हूँ। ये सारे प्रश्न आपको मैं पूरे करवा दूंगा और आप बहुत अच्छे से इनको एक बार दोबारा से देखेंगे और फिर आप लोगों को लगेगा कि जो ये वीडियो बनी है हाँ ये सच हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पुलिस और चोर वाले प्रश्नों को, बंदर की छलांग वाले प्रश्नों को देखेंगे, मुर्गी के सर वाले प्रश्न देखेंगे, सिक्के वाले प्रश्न देखेंगे, हाथ मिलाने व उपहार देने वाले प्रश्न पूछेंगे। ये सारे प्रश्न होते तो गणित के हैं परंतु ये रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं और इसलिए आप लोगों से अर्थमेटिक भी पूछ रखी है। रीजनिंग में जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर अर्थमेटिक के बारे में दे रखा है। तो याले प्रश्न आपसे 100% डैम श्योर यहाँ पर 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो आपको ये सारी ट्रिक आनी चाहिए। तो एक प्रश्न बनता है बंदर वाले प्रश्न में। देखो मैं एक एक क्वेश्चन सब में समझाऊंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा समझाऊंगा। एक एक समझाऊंगा और एक आपके लिए होमवर्क दूंगा। एक अच्छा स्टूडेंट वो होगा जो होमवर्क वाला प्रश्न खुद से मुझे करके बताएगा। ठीक है, एक बंदर 60 फीट लंबे जो खंबा है उस पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। वह एक मिनट में 60 फीट चढ़ता है और फिर क्या करता है, फिर फिसल कर 4 फीट नीचे आ जाता है। तो वह शीर्ष पर कब पहुंचेगा। देखो मैं 2 चीज़ें नॉर्मल समझा देता हूँ अपनी तरीके से कि यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, जब भी मैं किसी को आगे पढ़ाता हूँ या कुछ करता हूँ तो मैं सिर्फ उसको ये बताना चाहता हूँ कि आयोग या कोई भी एग्जामिनर आपके प्रश्न कैसे बनाएगा। 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं बंदर वाले में। एक वाले बनते हैं कि आपको या तो पूछ लेगा कि 1 मिनट में वह इतना चढ़ा और वो तुरंत नीचे गिर गया, समझ रहे हो, वो पूछेगा। जैसे ये वाला प्रश्न जो मैंने आपको पूछा इससे पहले कि 1 मिनट में तो 10 मीटर चढ़ गया और उसी वक्त वो 2 फीट नीचे भी गिर गया, या तो ऐसे आ जाएगा। या फिर आपसे एक प्रश्न ऐसे बन जाता है कि 1 मिनट में तो वो 10 मीटर चला, ठीक है,
दूसरे में वह 2 मीटर नीचे आ गया। जब वह 2 की बात कर रहा है यानी 2 अलग-अलग मिनट की बात कर रहा है तो उसका फ़ॉर्मूला अलग है। जब वो 1 की बात कर रहा है तो उसका फ़ॉर्मूला अलग है। ठीक है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके लिए। देखो, एक है फ़ॉर्मूले से समझना, एक है मतलब दिमाग से समझना। मैं दोनों को समझा दूँगा, आपकी मर्ज़ी आपको जिससे करना है। ठीक है? एक बंदर 60 फीट लंबे खंभे पर जब वो चढ़ रहा है तो वह 1 मिनट में 6 फीट चढ़ा और उसी वक्त 4 फीट नीचे भी गिर गया। तो ऊपर पहुंचेगा कितनी देर में? उसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर ये है, मान लीजिए यहाँ पर बंदर था। बंदर ने जब स्टार्टिंग करी, वो 1 मिनट में कितना करा उसने? वो 1 मिनट में 6 फीट चढ़ता है, तो उसने कहा 1 मिनट में वो 6 फीट चढ़ रहा है ऊपर को। ठीक है? फिर उसके बाद क्या कर रहा है? उसी वक्त वो 4 फीट नीचे भी आ जा रहा है। तो यहाँ पर कोई दूसरा मिनट नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर 1 मिनट में ही वह 2 चढ़ ले रहा है। इस चीज़ को आप लोग देख रहे होंगे, 1 मिनट में कितना करता है? 2 चढ़ता है। तो यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना। टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट आपकी 60 है, माइनस पहली वाली जब उसने चढ़ाई चढ़ी उसको लिखेंगे, बटे में वो लिखेंगे जब इन दोनों की चढ़ाई का जो अंतर होगा। ठीक है? उसके बाद +1 जब कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऐसे वाले में। मैंने बताया ना आपको, 2 प्रकार से बन सकते हैं। एक तो इस प्रकार से बन सकता है कि एक ही मिनट में सारा काम हो रहा होगा, ऊपर भी कूद रहा होगा और वो फिसल के नीचे भी आ जा रहा है। और एक प्रश्न बनेगा जिसमें 1 मिनट में तो वो ऊपर चढ़ेगा और दूसरे मिनट में फिर वो नीचे आएगा। ठीक है? जब ऐसा वाला प्रश्न बनेगा तो उसमें आप डायरेक्ट कर देंगे 60 माइनस 6 बटे 2। बटे 2 कहाँ से आया? ये दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है? अब यहाँ पर +1 कर देंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 60 माइनस 6 यानी 54 बटे 2 +1। जब 54 से मैंने इसको काटा तो 27 आया और 27 +1 आप लोगों का 28 आ गया। तो ये इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है? अब मैं इसको, आप कहेंगे नहीं सर मेरे को तो ऐसा मैंने सीखा नहीं है, मैंने तो ऐसा सीख रखा है। तो मैं आपको ये वाला भी समझा देता हूँ। इसको ध्यान से देखें। तो यहाँ पर लिखा है कि ये कितना करेगा? यहाँ पर ये 1 मिनट में 2 चढ़ रहा है। कितना चढ़ रहा है 1 मिनट में? 1 मिनट में 2 चढ़ रहा है। तो आपको याद रखना, जब ये 2 कहाँ तक खींच के ले जाना, एक तो 60 माइनस 6 कर देंगे क्योंकि लास्ट वाला तो हमेशा आप लोगों का एक बार में सीधे चढ़ जाएगा। जब भी लास्ट वाले की बात होगी तो वो चढ़ जाएगा, तो आपके पास 54 रह जाएगा। तो 54 कितने में करेगा? वो 54 आपका 2 में कर रहा होगा। तो 54 कितने में करेगा? 27 से कर देगा। इसको आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि 60 माइनस 6 54, जब इसको करेंगे तो 27। और जो लास्ट वाला मिनट है वो हमेशा याद रखना है, लास्ट वाला इसको माइनस कर देना। लास्ट वाला हमेशा जब आप इसको माइनस करेंगे तो 54 आ जाएगा, या फिर मतलब जो भी आपकी दूरी है वो आ जाएगी। फिर उसके आप +1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? अब मैं एक दूसरे तरीके वाला समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, दूसरा वाला लिखा है, एक बंदर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये दूसरा टाइप है और वो प्रश्न यहीं से देगा अगर देगा तो। ठीक है? एक बंदर पहले मिनट में कितना चढ़ा? पहले मिनट में 10 चढ़ा। दूसरे मिनट में कितना चढ़ा? दूसरे मिनट में कितने नीचे आ गया? वो दूसरे मिनट में आप लोगों का नीचे आ गया 4। जब वो 4 नीचे आया तो यानी टोटल कितना? 6। 2 मिनट में कितना हो गया? 6। इस चीज़ को आपने देख लिया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, इसको आपने समझा होगा पूरा अच्छे से। मैंने यहाँ समझाया था, या तो आप फॉर्मूला लगा दें या फिर आप लोग सीधे डायरेक्ट कर लें। तो यहाँ पर जब 6 कर लेंगे, इसकी वास्तविक चढ़ाई है। अब आपसे मैंने कहा था, इसको ध्यान से देखना, जब मैंने आपसे कहा इसका यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना था? 90 था, क्योंकि कितना चलना था? 90 मीटर चलना था। और 90 में से मैंने लास्ट वाला जब आपसे कहा कि जब वो लास्ट वाला चढ़ेगा तो उसको आप लोगों को कहाँ तक करना है? जब ये 90 है तो आप लोगों को लास्ट वहाँ तक करना है कि ये जो 6 है, इस चीज़ को देखना ध्यान से। ये 6 आपका कितना होना चाहिए? हमेशा उतना होना चाहिए कि लास्ट वाला उससे माइनस हो जाए। जब मैंने आपको यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको जब मैं 90 करूँगा और 90 में से जब मैं लास्ट वाली छलांग निकालूंगा तो कितना हो जाएगा आप लोगों के सामने? 80। 80 आ जाएगा ना? आप कहेंगे सर आपने 80 क्यों नहीं लिया? देखो, मैं आपको लोगों को पहले ही कहना चाहता हूँ, हमेशा आप लोग वह संख्या लेंगे जो आप लोग की लास्ट बार कट रही होगी। सीधे डायरेक्ट जब मैं इससे अगर इसको 15 को काटूंगा तो 90 नहीं लेना है आपको। आपको 90 से एक नीचे वाला लेना है, और 90 से जब एक नीचे वाला लेंगे तो 84 हो जाएगा। और 84, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, 84 से जब आप काट रहे होंगे तो कितनी बार कटेगा आप लोगों का? ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों का ये कितनी बार आएगा? ये आप लोगों का
यहाँ पर तो कितनी बार हुआ 14 बार, क्योंकि ये 2 है तो 2 इंटू 14 28 हो जाएगा। तो 28 मिनट तो आप लोगों के ये रह गए। ठीक है, ध्यान से देखना, 28 मिनट तो आप लोगों के ये रह गए। बचे कितने शेष? 6 रह गए। कितना एक बार में पहली बार में चढ़ता है? तो 10। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो 2/5 आ जाएगा। तो ये आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। आशा करता हूँ अगर आपको देखो समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि आपको प्रश्न पता होने चाहिए कैसे कहाँ से आते हैं। और देखो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर इस चीज़ को समझें कि सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, जिससे आप लोग ये समझें कि प्रश्न कैसे आयोग पूछेगा। अब ये आपको आपके ऊपर है। अब एक प्रश्न ये है, इसका प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना है। एक बंदर 45 मीटर ऊंचे खंभे को चढ़ने का प्रयास करता है। पहले 1 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है। इस दर से वह कितनी देर में खंभे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा? ठीक है, ये पूरा वैसे ही करना जैसे मैंने आपको समझाया। नहीं आया तो मेरा वीडियो दोबारा देख लेना। इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेशन पर बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप लोगों का देखो सामने आता है, अभी तो ये मेन यही है। दूसरा आप लोगों के सामने आता है त्रुटि वाले प्रश्न। देखो त्रुटि वाले प्रश्न क्या होते हैं? वह प्रश्न होते हैं, एक छात्र किसी संख्या को 5/7 की बजाय 7/5 से क्या कर देता है? यहाँ पर गुणा कर देता है। ठीक है, 7/5 से गुणा कर देता है, तो वह कितने परसेंट की त्रुटि होगी? ऐसे प्रश्न डायरेक्ट बनने वाले हैं, याद रखना। ये डायरेक्ट जो बनने वाले प्रश्न है आयोग वही रखता है। वो कह रहा है कि किसी छात्र को हमने गुणा करने के लिए एक संख्या दी, परंतु उसने उसके उल्टे का यहाँ पर गुणा कर दिया, तो उसके बीच में कुछ त्रुटि तो हुई होगी। जैसे आप लोगों से अगर मैं कहूँ कि मैंने आपसे कहा कि मुझे 10 से आप लोग गुणा करना है, परंतु आप लोग बहुत स्मार्ट थे, तो आप लोगों ने क्या किया? 5 से गुणा कर दिया। तो 5 से जब गुणा करेंगे तो 10 आएगा, परंतु 10 से करके कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो कितने का अंतर हो रहा है? तो 10 का अंतर हो रहा है। कितने में हो रहा है? 20 में हो रहा है। तो कितने परसेंट की हो जाएगी यहाँ पर ये? तो अगर मैं बात करूँगा तो ये आप लोगों का कितने परसेंट की हो जाएगी? ये आप लोगों की 5 यानी 50% की पूरी पूरी हो रही है त्रुटि। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न ये डायरेक्ट पूछ रहा है। तो ऐसे में जब ये भिन्न में दिया जाता है तो यहाँ पर याद रखना, नीचे वाले का हमेशा आप एलसीएम ले लेंगे। याद रखना, मैं सिर्फ ट्रिक समझा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी चीज़ में जल्दी देखो, टाइम बहुत कम है। आप लोग जानते हैं करीबन 12 दिन बचे हैं, और 12 दिन में सारी चीज़ें अगर ढंग से समझाने बैठूं तो एक एक टॉपिक एक एक दिन लग जाएगा। आपको क्या करना है? सिर्फ आपको मेरे साथ जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, इसे प्रश्न के आपको करीबन 5-6 क्वेश्चन कॉपी में लिखने हैं और उनको डेली देखना है। वहाँ पर अगर ये प्रश्न आ गया तो आप डायरेक्ट इसको चेप आना। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें। 5 और 7 और 7 और 5 जब भी आपका इस ऐसे करके अंतर हो, तो नीचे वाले में हमेशा एलसीएम करना है 35। और याद रखना, जो ये 35 है, तो इस 35 से ऊपर वाले की जब आप यहाँ पर इंटू करेंगे इस वाले को, तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, जब इस वाले को करेंगे 49 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने इन दोनों को क्या करना था? सामान्य करना था, बराबर करना था। यानी एक ही लेमर कहते हैं ना कि एक ही अगर चीज़ से, अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, मैंने इसको एलसीएम क्यों लिया? एलसीएम लिया इन दोनों को इक्वल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर 25 और 49 कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने 25 और 49 किया तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 24 का अंतर आया। जैसे मेरे यहाँ पर 10 का आ रहा था, 24 का आया। तो कितने में आया? 25 में आया, क्योंकि मैंने इससे किया है। तो सीधे जब मैंने डायरेक्ट किया तो मेरे सामने 96 आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय कितने से? 7/12 से क्या करेगा? यहाँ पर 7/12 से गुणा कर देता है, तो प्राप्त उत्तर में कितनी त्रुटि होगी? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम से इनकी गुणा करनी है, जो आएगा। जैसे ही एलसीएम से गुणा आएगा आपके सामने वो आ जाएगा। देखो ये होमवर्क है, डायरेक्ट मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका त्रुटि निकल जाएगी। इसका आपको मुझे होमवर्क में आपको क्या करना है? खुद से करना है। देखो मैं आपको इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ जिससे कि आप पहले समझें, दूसरा इसका होमवर्क करें। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेकर आ जाऊँगा जिसमें आपको एक एक चीज़ समझा दी जाएगी। ठीक है, मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी अगर आगे बात करते हैं, बंदर वाले मैंने करवा दी। अब एक आता है सिक्के वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिक्के वाले। देखो प्रश्न दो प्रकार से बनते हैं। एक तो बनेंगे वैल्यू पर, अगर आपसे जो जो चीज़ पूछी जाएगी उसी चीज़ पर देना है। ठीक है, तो इसमें दिखा है एक थैली पर 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 3
4, 10 है, इनका मूल्य इतना है, तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो यानी यहाँ पर मूल्य दे रखा है। तो अगर बात रुपए की होगी तो यहाँ पर जो आपका रुपए है तो कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? रुपए में करना पड़ेगा इनके अनुपात को। ठीक है, अगर बात सिक्कों की होगी तो कन्वर्ट करेंगे सिक्कों में। इस चीज़ को आपको समझना है, ये टिप्स होता है इस वाले क्वेश्चन को करने का। अब आपके सामने एक रुपये है, 50 पैसे हैं और 10 पैसे हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना है? 3, 4, 10। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, 3 रुपये है मेरे पास, एक सिक्के मतलब कितने के? अगर 3 सिक्के हैं 1 रुपये के तो कितने रुपये हो जाएंगे? 3 रुपये। अगर मैं बात करूं 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो मेरे पास कितने रुपये हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर बात करी है रुपए की। ठीक है, तो हम रुपए में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 4 रुपये हो जाएंगे, सॉरी 4 सिक्के हैं तो यानी 50 पैसे के। तो आपको पता होना चाहिए 50 पैसे के जब 2 सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे 4 है तो 2 रुपये बने, और 10 पैसे के जब 10 मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। इस चीज़ को आप लोग पता होगा। इन तीनों को जब आप प्लस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6, और 6 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 102। और जब आप इसको कर रहे होंगे तो 17 इसका यूनिट आ रहा होगा। अब ये जो 17 यूनिट है डायरेक्ट सीधे क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर दे रखा है, ये क्या पूछ रखा है? 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 10 पैसे के यहाँ पर रेशियो 10 दे रखा है, तो 170 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो सीधे डायरेक्ट पूछा जाएगा डायरेक्ट आप कर लेंगे। अब एक प्रश्न आपका देखो ये वाला है, मैं एक और समझा देता हूँ। एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है, तो 2, 3, 4 अनुपात में दिया है, तो इसका मूल्य 180 है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 1, 50 पैसे, 25 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पर रुपए का मूल्य दिया तो दोबारा इसको रुपए में बदलेंगे, तो 2 सिक्के हैं 1 रुपये के तो 2 रुपये हो जाएंगे। अब 3 हो गए 50 पैसे के तो 1.5 रुपये हो जाएंगे, और 4 हैं 25 पैसे के तो 1 रुपये हो जाएंगे। इन तीनों को जब जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। और जब आप इसको पूरा ढंग से कर लेंगे तो ध्यान से देख रहे होंगे, 45 से 4 बार जाता है, और जब आप इसको कर लेंगे तो आपके सामने 40 इसका वो आ जाएगा। ये 40 क्या है? 40 यहाँ पर यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू है। अब जो पूछा गया है डायरेक्ट उसको उस पर गुणा कर देंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसे के यहाँ आप देख रहे होंगे तो इसके साथ 3 है, तो 40 इंटू 3 यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 120 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखो मेन चीज़ क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, प्रश्न वहाँ पर अपने आप सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न कैसे बनता है मैं सिर्फ उस पर फोकस करूँगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है आपका, ध्यान से देखें ऐसे। यदि 378 सिक्के 378 सिक्के 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे तथा इनके मूल्यों का अनुपात 13, 11 और 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे वाले कॉइन की संख्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1, 50 पैसे और 25। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? 1 रुपये। देखो इससे आगे जितना भी है ना, मैं अभी कहीं जा रहा हूँ तो इससे आगे जितना भी है मैं दूसरे पार्ट में ले आऊँगा, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया 22 मिनट का। ठीक है, अगले दूसरे पार्ट में मैं इससे आगे पूरा अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को। अभी 3-4 चीज़ें और हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बस यहीं पर इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।